बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जब आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से कबील और हबील थे। कबील बड़ा था, हबील छोटा बेटा था। कबील का खेती बाड़ी का काम था और हबील बकरियां चराया करता था। कबील के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम सलीमा था, जो बहुत ज़्यादा हसीन ज़मीन थी, और हबील के साथ पैदा होने वाली लड़की लीवा थी, जो कि खूबसूरती में कुछ कम थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के कानून के मुताबिक कबील के साथ पैदा होने वाली लड़की का निकाह हबील से और हबील के साथ पैदा होने वाली लड़की का निकाह कबील से होना था। लेकिन कबील ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मेरे साथ पैदा होने वाली लड़की का निकाह मेरे साथ होगा। जब कबील ने जिद और हट दर्मी शुरू कर दी तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम दोनों अल्लाह की राह में कोई ना कोई चीज़ पेश करो, जो सच्चा होगा उसकी नियाज और सदका कबूल हो जाएगा, और जो झूठा होगा उसकी तरफ से पेश किया गया सदका कबूल नहीं होगा। उस वक्त कबूल की ये अलामत थी कि जिसका सदका कबूल हो जाता था और उसकी कुदरती तौर पर एक आग आ जाती और उसको खा जाती थी, और जिसका कबूल नहीं होता था आग उसे खाती नहीं थी। कबील ने एक ढेर गेहूँ और हबील ने एक बकरियाँ या एक दुम्बा रब ताला की बारगाह में पेश किया। दोनों ने यह कहकर नियाज पेश की थी कि ए अल्लाह, जो कलीमा का ज़्यादा हकदार है, उसकी कुर्बानी को कबूल फरमा। आसमान से आने वाली आग ने हबील के सदक़े को खाकर कबूलियत बख्श दी, और कबील के सदक़े को आग ने न खाया और रद्द कर दिया। कबील के दिल में हसद बोझ भड़क उठा। उसने हबील को कत्ल करने की धमकी दे दी, जिसका जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस तरह इरशाद फरमाया है, और उन्हें पढ़कर सुनाओ आदम के बेटों की सच्ची खबर। जब दोनों ने एक न्याज पेश की तो एक ही कबूल हुई। बोला, कसम है मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हबील ने कहा, अल्लाह उसी से कबूल करता है जिसे डर है। बेशक अगर तू अपना हाथ मुझ पर बढ़ाएगा कि मुझे कत्ल करे, तो मैं अपना हाथ तुझ पर ना बढ़ाऊंगा कि तुझे कत्ल करूं। अल्लाह से डरता हूँ, जो मालिक है सारे जहान का। मैं तो यह चाहता हूँ कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पल्ले पड़े, तो तू दोस्ती हो जाए, और बेइंसाफी की यही सजा है। नाज़रीन गिरामी, कबील के दिल में हसद भड़क उठा और शैतान ने उसे अपने भाई के कत्ल करने पर उभार दिया। इन दिनों आदम अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा गए हुए थे। उसने उनके पीछे अपने भाई को कत्ल कर दिया। रुए ज़मीन पर पहला कत्ल था, इसलिए कबील जानता नहीं था कि वे अपने भाई को कत्ल कैसे करे। तो शैतान ने उनके सामने एक परिंदे का सर पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से फोड़ डाला। कबील को पता चला गया कि उसे तेरा कत्ल करना है। हबील चूंकि बकरियां चराया करते थे, एक दिन एक दरख्त के नीचे सोए हुए थे। कबील ने उनके सर पर पत्थर मारा और उन्हें कत्ल कर दिया। उस वक्त हबील की उम्र 20 साल थी। जब कबील ने हबील को कत्ल कर दिया तो उसकी अकल जाहिल हो गई और सोचने समझने की सलाहियत भी खत्म हो गई, और इसी हालत में कबील का इंतकाल हो गया। कत्ल करने से पहले कबील का रंग सफ़ेद था और कत्ल करने के बाद उसका सारा जिस्म काला हो गया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा की सरजमीन से वापस होने पर कबील से पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। आपने फरमाया, तूने उसे कत्ल कर दिया है, इसलिए तेरा जिस्म सियाह हो चुका है। नाज़रीन गिरामी, हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी जुल्म और कत्ल होगा, उसके कत्ल का अजाब आदम अलैहिस्सलाम के बेटे कबील पर भी होगा, क्योंकि सबसे पहले उसी ने कत्ल की इब्तिदा की थी। जिस तरह कत्ल करने वाले को कत्ल का अजाब होगा, इसी तरह कत्ल की इब्तिदा करने वाले को भी अजाब होता रहेगा।
नाज़रीन गिरामी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के कत्ल पर इतना गमज़दा हुए कि 100 साल तक आपके लम्बों पर मुस्कुराहट नहीं आई थी कि 100 साल के बाद उनको एक बेटे की बशारत दी गई। यानी आपको कहा गया कि अल्लाह आपको ज़िंदा रखेगा, अल्लाह ताला आपको एक और बेटा अता फरमाने वाला है। तब जाकर आदम अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे। नाज़रीन गिरामी, जब कबील ने हबील को कत्ल कर दिया, अब उसे दफनाने का उसको कोई तरीका मालूम नहीं था कि इस लाश को क्या किया जाए, तो वो अपने भाई की लाश को बोरी में डालकर फिरता रहा, यहाँ तक कि लाश बदबूदार हो गई। उसे छुपाने का कोई तरीका मालूम नहीं हो रहा था। दोस्तों, अल्लाह ताला कितना करीम है। एक कबील मुजरिम होने के बावजूद जब इस परेशानी में फंसा हुआ था कि अपने भाई की लाश से क्या करे और उसको कैसे ठिकाने लगाए, तो इसका जिक्र भी कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया है। दुनिया में पहली मौत की कब्र खोदने दफन करने से बेखबर था, तो अल्लाह ताला ने इसकी मुश्किल हल करने के लिए उसका मुआवजा एक कौवे को बनाकर भेजा। अल्लामा हाजी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने इस मकाम पर 3 वजूहात बयान की है। अल्लाह ताला ने 2 कौवे भेजे, वह दोनों लड़े, एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया और अपनी चोंच और पंजों से ज़मीन को कुरेद कुरेद कर कौवे की लाश को उस गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। इसे कातिल को भी पता चल गया कि मैंने भी ऐसा ही करना है और बहुत परेशान हुआ कि मैं इस कब्ज़े से भी ज़्यादा अजीज़ हो गया हूँ। दूसरे नंबर पर कबील ने तंग आकर हबील की लाश को इसी तरह फेंक दिया। अल्लाह ताला ने कौवे भेजे जिन्होंने मिट्टी खोद खोद कर इस लाश पर डाली और उसे छुपा दिया। तीसरी तोज़ी जो बयान की गई है कि कौवे की आम आदत यह है कि कोई खाने की चीज़ उसके पास हो तो वह उसे दूसरे वक्त के लिए ज़मीन में दबा देता है। उसने जब किसी चीज़ को ज़मीन में छुपाया तो कबील को पता चल गया कि मैंने अपने भाई की लाश को ऐसे ही छुपाया है, और साथ साथ कौवे से कम इल्म रखने की वजह से बहुत परेशान हुआ। जब आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो आपको जन्नती मावे खाने की ख्वाहिश हुई। आपने परिजनों से कहा कि काबा जाओ, वहाँ दुआ करो, अल्लाह ताला मेरी यह तमन्ना पूरी करे। आदम अलैहिस्सलाम के परिजन यह हुक्म पाकर पहुँचे। उन्हें जिब्राइल अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्ते मिले जिनसे उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की फरमाइश का जिक्र किया। फरिश्तों ने कहा, हमारे साथ आओ, हम जन्नत के मेवे अपने साथ लाए हैं। चुनाचे यह सब आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। हज़रत हव्वा इन फरिश्तों को देखकर डरने लगी और चाहा कि आदम अलैहिस्सलाम के दामन में छुप जाए। उन्होंने फरमाया, हव्वा, अब तुम मुझसे अलग रहो, मेरे और रब के कातिलों के दरमियान आड़ ना बनो। इस तरह फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज़ किया। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम के बेटों को कहा, किस तरह हम तुम्हारे बाप का कफन और दफन करेंगे, उसी तरह तुम फौत होने वाले लोगों का कफन और दफन करना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत की खुशबू और जन्नती जोड़े का कफन और जन्नती बेरी कुछ पत्ते अपने साथ लाए थे। उनको खुद कुसल दिया और कफन पहनाया और खुशबू मिली और मलाइका का जिस्म मुबारक काबा में लाए। उन पर सारे फरिश्तों ने नमाज जनाजा अदा, जिसमें हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इमाम थे और सारे फरिश्ते मुख्तलिफ बनकर खड़े थे। दोस्तों, इससे हमें अंदाज़ा हुआ है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जो सिलसिला चला आ रहा है, कैसे मुर्दे को कफन देना है, दफन करना है, जनाजा पढ़ाना है और उसको गुस्ल कैसे देना है, यह सारी तरतीब जनाबी आदम अलैहिस्सलाम के फरिश्तों ने दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई दिलचस्प मालूमात वीडियो के साथ। देखते रहिए हिंदी कहानी यूट्यूब चैनल।